हेलो गाइस, मैं आपका स्वागत करता हूं ऑल पास इंजीनियर चैनल में। आज हम बात करते हैं बेसिक वेपर कंप्रेशन साइकिल के बारे में। ये साइकिल में हमारा मेनली बेसिक में चार कंपोनेंट का यूज होता है। हमारा पहला कंपोनेंट कंप्रेसर है, दूसरा हमारा कंडेंसर है, तीसरा एक्सपेंशन वाल्व है और चौथा इवापोरेटर है। ये हमारा बेसिक साइकिल है। ये बेसिक साइकिल आपको एयर कंडीशन में भी सेम मिलेगा, रेफ्रिजरेशन में भी सेम मिलेगा, हमारा जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है उसमें भी सेम मिलेगा। ये प्रोसेस हर जगह यूज होता है। हमारा एरोप्लेन के जो साइकिल है उसमें भी यही बेसिक कंपोनेंट ही यूज होते हैं और ये बीसीसी हमारा एकदम बेसिक टर्म है। अगर ये टर्म आप लोग को समझ में आ गया तो आगे आपको सारे साइकिल इजिली समझ में आएंगे। तो हम शुरू करते हैं कंप्रेसर से। कंप्रेसर कंप्रेसर हमारा इसका बेसिकली काम होता है कंप्रेस करना। जैसा इसका नाम है कंप्रेसर, वैसा ही इसका फंक्शन भी कंप्रेस करना होता है। तो ये कंप्रेसर को रन करने के लिए हमको एक इलेक्ट्रिकल सप्लाई देना पड़ता है और इसको सप्लाई देने के बाद ये अपना रोटेट होते हुए हमारा जो भी रेफ्रिजरेंट है उसको वो कंप्रेस करता है। तो आइए जानते हैं कंप्रेसर का वर्क क्या होता है। इसमें हमारा जो इनपुट है वो लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट है जो कि कंप्रेसर में एंटर करेगा। ये कंप्रेसर में एंटर करने के बाद इसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों इंक्रीज होगा। तो हमारा आउटपुट पे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट हमारा आउटपुट पे मिलेगा। तो कंप्रेसर ने यहाँ पर जो हमारा लो प्रेशर और लो टेम्परेचर जो रेफ्रिजरेंट है उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इंक्रीज कर दिया हमारा आउटपुट पे। तो ये कंप्रेसर का मेन फंक्शन है। किसी भी रेफ्रिजरेशन साइकिल में कंप्रेसर हमारा एक मेन कंपोनेंट होता है। उसको एक तरह से हम हार्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन साइकिल भी बोल सकते हैं। तो ये कंप्रेसर हमारा आउटपुट पे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट देगा और ये हमारा अब सीधे कंडेंसर में जाएगा। और कंडेंसर का मेन फंक्शन हमारा हीट रिजेक्ट करना है। ये हीट रिजेक्ट हमारा करके जो हमारा वेपर रेफ्रिजरेंट है उसको ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करता है। और ये हमारा जो हीट रिजेक्ट करता है ये तो या तो ये नेचुरली करेगा या तो हम इसको फैन का यूज करके फोर्सफुली भी कराते हैं, हीट रिजेक्ट कराते भी हैं। और इसके इनपुट में हमारा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट गया जो कि वेपर फॉर्म में है। ये वेपर फॉर्म में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर का हमारा वेपर रेफ्रिजरेंट गया हुआ है और ये ट्यूब्स में जाने के बाद इसका हीट रिजेक्ट हो जाता है। हीट रिजेक्ट होने के बाद वेपर का कन्वर्जन लिक्विड में हो जाता है। ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट हमारे आउटपुट पे आएगा। तो यहाँ पर हमको हाई प्रेशर लो टेम्परेचर का हमको आउटपुट मिलेगा। याद रखिए यहाँ पर प्रेशर ड्रॉप नहीं हो रहा है, प्रेशर ड्रॉप नहीं हो रहा है, केवल लिक्विड का फेज चेंज हो रहा है। यानी कि वेपर से हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है और उसके बाद ये लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर हमारा आगे जाते हुए एक्सपेंशन वॉल्व में जाएगा। एक्सपेंशन वॉल्व का फंक्शन ये है कि ये सडन प्रेशर ड्रॉप करने से हमको हमारा जो इवापोरेटर का जो फंक्शन है वो और इजी हो जाता है। इसीलिए हम इसका एक्सपेंशन वॉल्व का यूज करते हैं। एक्सपेंशन वॉल्व या कैपिलरी ट्यूब भी हम इसको बोल सकते हैं। अपना डोमेस्टिक रेफ्रिजरेंट में कैपिलरी ट्यूब यूज करते हैं सडन प्रेशर ड्रॉप करने पे। अब यहाँ के इनपुट में हमारा हाई प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट है और इसके हमारे आउटपुट पे लो प्रेशर लो टेम्परेचर हमारा हमको यहाँ पर अब आउटपुट मिल गया है। ये एक्सपेंशन वाल्व का काम यही है कि ये हमारा प्रेशर ड्रॉप करता है। प्रेशर ड्रॉप करने के बाद ये हमारा आगे प्रोसेस होते हुए ये हमारा जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है लो प्रेशर लो टेम्परेचर होते हुए हो गया है और ये हमारा सीधे पहुंचा कहां पर हमारा इनपुट पे इवापोरेटर के। अब इवापोरेटर का फंक्शन है कि ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट अब हीट ऐड करेगा। ये स्पेस वो स्पेस होगा जहां हमको यहाँ पर हीट अपने को एब्जॉर्ब करना है। मीन्स यहाँ पर हमको कूलिंग प्रोवाइड करना है। ये स्पेस कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए यूज होगा। तो यहाँ पर हीट जो है उस एरिया उस स्पेस का ये हीट ये इवापोरेटर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये हीट एब्जॉर्ब करने के बाद जो हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसका कन्वर्जन हमारा वेपर रेफ्रिजरेंट में हो जाएगा।
तो अब हमारे इसके इवापोरेटर के आउटपुट पे हमको अब यहाँ पर लो प्रेशर, लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट मिलेगा। यानी कि अब यहाँ पर इसने हीट एब्जॉर्ब किया तो हमारा जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसका कन्वर्जन हमारा वेपर रेफ्रिजरेंट में हो गया। तो यहाँ पर लिक्विड जो हमारा था वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, और वो भी वेपर कैसे में, लो प्रेशर और लो टेम्परेचर। लो प्रेशर और लो टेम्परेचर हमारा ये फिर से ये कंप्रेसर में चला जाएगा, और यहाँ का जो हमारा जो एरिया हमको जो कूलिंग करना है वो हमारा कूल जनरेट हो जाएगा। इवापोरेटर में हीट ऐड होता है और कंडेंसर में वही हीट रिजेक्ट होता है, और ऐसे हमारी ये साइकिल, बेसिक साइकिल कंप्लीट हो गया, और फिर से ये कंप्रेसर में जाएगा, फिर एज इट इज ये फंक्शन हो जाएगा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये सिंपल बेसिक वेपर कंप्रेशन साइकिल समझ में आया होगा। अगर आपको ये साइकिल कहीं भी प्रॉब्लम या डाउट रहा तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।